सभी भावनाओं एवं मीठी मुस्कानों के साथ दर्शक व्यवहार के बीच मैं उपस्थित हो रहा हूँ। आज इस महाप्रसंग में हम प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान राम को या किसी भी देवी देवता को भगवान हाथ भूखे कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। द्वापर युग की दृष्टांत है, जिस समय दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन करने के लिए आमंत्रित किए थे। उस समय दुर्योधन के घर खीर बना था, लेकिन भगवान मंजूर नहीं, स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा, दुर्योधन, व्यक्ति तो दो ही परिस्थिति में भोजन करता है, या तो प्रेम में और नहीं तो भूख से। जब व्याकुल क्षुधा होता है तो कुछ भी खाने पर, कहीं भी खाने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है। लेकिन मेरे पास ना तो ऐसा क्षुद्धि तृप्ति करने की जरूरत है, कोई खास भूख नहीं। अंदर तुमने मैं उतना प्रेम भाव देखता हूँ, इसलिए दोनों ही हालत में तुम्हारे लिए भोजन नहीं किया। दुर्योधन को समझाते भगवान श्री कृष्ण कहते कि तुम ना हम तुम में उतना प्रेम देखते हैं और न ही हम उतना मजबूरी है मेरे पास कि तुम्हारा भोजन करे। और वहां से भगवान की भूख की अनुभूति हो चुकी थी। उसी से थोड़े हटकर विदुर के घर जाते हैं और संयोग से जब विदुर माता इन्हें देखते हैं और विह्वल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दर्शन पाते ही वह क्या खिलाए, क्या कैसे बैठावे, सब के लिए आप भाव विभोर हो जाती है और भगवान की भाव और इतना भाव विभोर हो जाता है कि घर में कुछ नहीं सोचता, तो केला तो रहता है, लेकिन भगवान के लिए जब केला लाते हैं, चरण पखार कर बिठाते हैं और जब भी केले खिलाते हैं तो खाने वाले का नीचे गिराते हैं और छिलका भगवान को पवाते जाते हैं, पवाते जाते हैं। और भगवान भी इतना भाव में विभोर डूबे मन, भगवान छिलका मुस्कुराते हुए खाते जा रहे हैं और सोचते हैं कि मेरा भक्त भी, ये विदुर माता भी कितनी भाव विभोर है कि इनको इस बात की ज्ञान भान नहीं रहा हमारे दर्शन पाने के बाद, जो यह केला खिला रही है कि छिलका खिला रही है। और भगवान भाव से उनका क्रोध छिलका, केले के छिलका बड़ा आनंद से चबा कर खाते जाते। इसी बीच में विदुर कहीं दावे पर आ जाते हैं, विदुर आ जाते हैं बाहर से, कहीं बाहर गए होते हैं और जो ही देखते हैं, यही कहते हैं, विदुराई ये क्या कर रही हो हमारे लल्ला सरकार को, करुणा निधान को, तो तुम केला तो नीचे गिरा दी खाने का, ये जो खाने का जो पदार्थ है, और छिलका तो हमारे लल्ला को खिला दी और छिलका भी खाए जा रहे हैं। भगवान हमारे कितना भाव विह्वल है, आपके पीछे कितना दीवाना है। और जो ही इस बात को सुनी, विदुराई ने देखी है सच में मैं तो सारा केला तो नीचे गिरा दिया और छिलका भगवान को खिला दिए, बड़ी भूल हो गई मुझसे। और जो ही केला भगवान मुझसे खिलाने लगे मुझसे, तो भगवान हाथ को रोक दिए और मुस्कुरा कर बोले, विदुर माता, जो आनंद छिलके में था वह आनंद और केले में नहीं रहा। कहने का मतलब भगवान भाव को देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते। भगवान आपकी भावनाओं को देखते हैं, भगवान आपकी भावनाओं के आपकी वस्तु और फूल धन श्रृंगार के लिए। इनमें संतों ने गायन किया इसी शब्दों को। संतों ने अपने शब्दों में कहा कि भगवान तो भाव के भूखे, भक्तों के दीवाने हो,
ने वा त्यागा विदुर घर के आए। जहाँ भाव नहीं वहाँ भगवान नहीं आते हैं। जहाँ भाव नहीं वहाँ भगवान न आते हैं। भाव बिना सब है अधूरा, भगवान को न सुभाते हैं। भाव बिना सब कुछ अधूरा, भगवान को भाव सुभाते हैं। नया भाव भगवान नयाते। भाव से भूखे हरि को गज ने जल बीच पुकारा। भाव से द्रौपदी सभा बीच बुलावे, भगवान लौटे चल आए। कोई दल बीच पुकारे, कोई सभा बीच पुकारे। व्याकुल मन गज को जान बचाने, भगवान दौड़े चले आए। गज पुकारे जल बीच में, रथ पुकारे सभा बीच में। दोनों भाव के भूखे भगवान दौड़े चले आए। भगवान को भाव प्यारा, कुछ और न उनको चाहिए। मेरे ध्यान में सज्जन भाई बहनों, बस आपका भरोसा, आपका प्रेम भगवान चाहते हैं। इसके अलावा भगवान आपकी कुछ कामना नहीं करते हैं। बस भगवान से तुम कामना करते हो, भगवान तुमसे कोई कामना नहीं करते हैं। इतना ही मंगल कामना करते हैं। मेरे प्यारे भक्त, मेरे प्यारे जीव, मुझसे प्रेम करो, प्रेम मुझे दो और सारे संपत्ति तुम दो। भगवान सबके भाव से विह्वल होकर प्रभु दौड़े। दीवान चलाए जग को संहार कर, उद्धार किए जग को, उद्धार किए जग को। प्रीत से द्रौपदी पुकारे, सभा बीच जाती थी राज